साफ का दामन थाम कर इंसानी अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। तेरे लिए शहर का बड़े से बड़ा वकील करूंगी। अपनी जान दे दूंगी लेकिन अपना बेटा कुर्बान नहीं होने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाशाद बलोच और आप देख रहे हैं NBTV। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह पाक तमाम देखने और सुनने वालों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मशहूर फिल्म स्टार नबीला की, जिसका असल नाम शीरीन गुल था और वो उर्दू पंजाबी दोनों जुबानों की फिल्मों की मारूफ अदाकारा थीं। 29 दिसंबर 1944 को लाहौर, तब बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुईं। उन्होंने अपनी तालीम लाहौर कॉलेज से हासिल की। उन्हें मलका जज्बात के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो अक्सर फिल्मों में पेश किए गए अलमनाक किरदारों की वजह से बेहद मशहूर हैं। उसने उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्मों में काम किया। नबीला ने बतौर अदाकारा अपने कैरियर का आगाज सन 1963 में फिल्म दुल्हन से किया, जो SM यूसुफ की हिदायतकारी में थी। उसके बाद उन्होंने आशियाना, हवेली, बाहू बेगम और कनीज जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 1966 की फिल्म बदनाम थी, जो सादत हसन मंटो की कहानी पर मबनी थी। इस फिल्म ने नबीला को फन्नी शानदार मकाम दिलाया। इस फिल्म में शामिल गाने, लोरी और मुकालमे आज भी फिल्मी शायकीन में यादगार समझे जाते हैं। बदनाम के बाद 1968 में उन्हें 14 साल यानी 14 साल नामी फिल्म में पहली और आखिरी बार मरकजी हीरोइन का किरदार मिला। उसके बाद वो मुताद्दिद फिल्मों में मुआविन अदाकारा, कैरेक्टर अदाकारी में जलवागर रहीं। उन्हें फिल्मों में अक्सर मां या जज्बाती किरदार अदा करने की वजह से मुखातिब किया जाता था और वो मलका जज्बात कहलाती थीं। नबीला ने अपने फिल्मी कैरियर में 100 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, जिनमें बाबुल का वेड़ा, जग बीती, आशियाना, पगड़े संभल जट्टा, जिद्दी, सोयका, 14 साल, दुल्हन, मोर्चा, चराग कहां रोशनी कहां, गरीब दबाल, डंका, अजदा बदमाश, हुकुम दा गुलाम, जट कुड़ियां तो डरदा, खानजादा, पग मेरे वीर दी, नगरी दाता दी, बदमाश पुत्तर, सस्ता खून महंगा पानी, मोहल्लेदार, शेरां दे पुत्तर शेर, वरयाम जैसी कामयाब फिल्में शामिल हैं। नबीला का इंतखाब अक्सर ऐसे किरदारों में होता था जिनमें जज्बात की शिद्दत, तलवार कशाई या समाजी जद्दोजहद गालिब होती थी, न कि सिर्फ रोमांटिक हीरोइन टाइप। वो मुकालमों की तासीर, आंखों का इजहार और अदराक के लिहाज से क्लासिकी अदाकारी का नमूना बनी। नबीला को 1966 में फिल्म बदनाम के लिए निगार अवार्ड में बेहतरीन मुआविन अदाकारा का अवार्ड मिला। उन्हें मलका जज्बात का खिताब इसलिए मिला क्योंकि वो अक्सर ऐसी अदायगियां करती थीं जो दुख, कुर्बानी, मायूसी जैसे जज्बात को गहराई से पेश करती थीं। मैं तुमसे अपने गुनाह की माफी मांगने नहीं आई, खुदा के लिए मुझे एक नजर मेरी बच्ची को देख लेने दो। नबीला एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने निस्बतन कम अरसे में बहुत गहरा असर छोड़ा। उनकी कामयाबी की चंद मगर अहम वजूहात ये थीं। नबीला ने अपने किरदारों में जज्बात की शिद्दत और अंदरूनी कैफियत को बखूबी अदा किया, जो अमूमन निचले दर्जे के किरदारों में कम होता है। वो आम रोमांटिक हीरोइन किरदारों के मुकाबले में वो किरदार करती थीं जो कहानी में मरकजी या असर रखने वाले हों। मुकालमों, तासुरात और अदाकारी का वो अंदाज जो क्लासिकी अंदाज़े फिल्म में बुनियादी अहमियत रखता था, नबीला उसमें माहिर थीं। अगरचे उनका दौर मुख्तसर था, मगर उसमें उन्होंने मुस्तकिल मकाम बनाया। नबीला ने जिंदगी के आखिरी बरसों में जाती मुश्किलात का सामना किया। इत्तलात के मुताबिक वो मंशियात की लत में मुब्तला हुईं, जो उनकी सेहत को मुतासिर करने वाला अहम उनसर रहा। बदकिस्मती ये है कि जाती मसाइल और मंशियात की लत ने उनकी जिंदगी और फनी तरबियत को मुतासिर किया, जिसने उनके कैरियर को गैर मुतवक्के हद तक महदूद कर दिया। वो 9 जुलाई 1979 को लाहौर में फौत हो गईं। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 34 बरस थी।
फिल्म स्टार नबीला यानी शीरीन गुल ने पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में एक मखसूस मकाम हासिल किया है। अगरचे उनकी जिंदगी कम मुद्दत की थी, मगर उनकी अदाकारी के वो मनाजिर, जज्बात और किरदार आज भी शायकीन को याद रहते हैं। उन्होंने साबित किया कि मुआविन किरदार भी मरकजी किरदारों की तरह अहमियत रखते हैं और जज्बाती अदाकारी का सहर फिल्मी शायक की रूह तक पहुंचता है। उनकी याद आज भी फिल्मी शायकीन और शोबाए फन में जिंदा है और उनका नाम फिल्मी तारीख का हिस्सा है।